हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब तक मेरी पुरानी वीडियो में आप लोगों ने जाना दोस्तों कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाकर हम कैसे x और y का मान ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1, सवाल नंबर 1 क्या दिया हुआ है हमारे पास। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ओके दोस्तों, तो इक्वेशन नंबर 1 को लेकर के चलते हैं। क्या दिया इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं दोस्तों, x माइनस वाई x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 5 को हमने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया इधर, तो साइन चेंज हो गया। अभी क्या हो गया, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली हम इसे भी ऐसा लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, अभी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो एक स्टैंडर्ड जनरल जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब यहाँ पे जैसे हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दो इक्वेशन है तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में हमने ला दिया दोस्तों। सवाल हमारा क्या, इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तभी आप लोग समझ पाएंगे। 2x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनका जो है जो वैल्यू है वो हम नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x का क्या दिया हुआ है, गुणांक क्या होगा, कोफिशिएंट क्या होगा, 1। तो कोफिशिएंट 1 है, इसी तरह से y का भी कोफिशिएंट 1 है। जब x का कुछ नहीं होता तो 1 होता है, यहाँ भी 1 है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, x a1 तो a1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1। ठीक है, इसी तरह से b1 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1। सिमिलरली c1 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 5। यहाँ पे हम माइनस साइन को भी लेंगे, माइनस 5 हो गई। सिमिलरली क्या हो गया यहाँ पे a2 की वैल्यू क्या हो गई, कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है, 2 है, 2 हो गई। b2 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 3। मैंने कहा था माइनस साइन को भी लेना होगा। इसी तरह से c2 की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 4। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब देखिए दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कैसे लगाते हैं।
यहाँ पे हमने x किया, y किया एंड 1 किया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हम x को ऐसे बंद कर देंगे, छिपा देंगे। तो छिप गया, x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x वैल्यू x इसे हमने छिपा दिया x वेरिएबल को। अब क्या करना है हमें, x की वैल्यू के लिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम जब ऐसे लेकर चलेंगे तो प्लस साइन होगा, और ऐसे लेकर के चलेंगे तो माइनस साइन होगा। ठीक है, तो ये क्या कहता है। ठीक है, चलो हम जनरल इक्वेशन से समझते हैं। ये हो गया, x की वैल्यू निकाले तो हम ऐसा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्लस साइन में आएगा, ये माइनस साइन में आएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे b1 c2 b1, यहाँ पे हो गया c2 b1 माइनस क्या हो जाएगा, b2 c1। समझ में आ रहा है दोस्तों। हमने यहाँ पे x जो है यहाँ पे छिपा दिया है, तो सिंपल है, पहले इनको करना है मल्टीप्लाई c2 b1 को, और फिर यहाँ पे b2 c1 जो है माइनस करके माइनस b2 c1 करना है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। और जब हम y की वैल्यू y का हमें निकालना है, तो y को हमें छिपा देना है इस तरह से। तो हम जैसे x की वैल्यू x का जब हमने निकाला तो क्या किया था, जब यहाँ से मल्टीप्लाई किया था हमने इस तरह से, b2 c1 जब किया था तो हमने माइनस करके किया था, माइनस साइन में। इस तरह से अगर हम y की करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो y को हमने छिपाया। अब क्या हो जाएगा, हम पहले a2 c1 करेंगे, a2 c1, और इस तरफ से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, c2 a1 माइनस c2 a1। समझ गए दोस्तों। इसी तरह से 1 का लेकर के चलेंगे तो x का हमने जैसे किया था वैसे ही करेंगे, x इसे हमने छिपा दिया 1 में, और क्या हुआ, b2 a1 माइनस a2 b1। देखिए दोस्तों, आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं। ये तो मैंने छिपा के मीन्स एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है। क्यों, क्योंकि हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 का हमने जो है मान निकाल लिया इक्वेशन से। तो अब देखिए क्या करना है, x अपॉन c2 क्या है, c2 जो है -4 है c2। ओके, b1 क्या है, 1 गुणे 1 मल्टीप्लाई 1, माइनस साइन आ गया यहाँ पे। b2 क्या कह रहा है, b2 कह रहा है -3। ठीक है दोस्तों। अब c1 क्या कह रहा है, c1 जो कह रहा है -5। ठीक है, इसी तरह से y की निकालेंगे जब a2 क्या है 2, c1 क्या है -5। ओके, ध्यान से देखिएगा, यहाँ माइनस साइन आया, ये माइनस साइन जो है माइनस साइन आया। C2 हमें क्या मिला, -4, और A1 क्या था 1। इसी तरह से B2 -3, A1 1, फिर माइनस साइन होगा A2 2, और B1 1। तो इस तरह से दोस्तों हमने जो है वैल्यू पुट अप किया A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 का। अब देखिए आगे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ये -4 हो जाएगा, -4, 5 3 15 प्लस 15, तो यहाँ पे -15 हो जाएगा। ये y आ गया, यहाँ पे -10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 1 जा 4, -4 प्लस 4, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, -3 है, -3 रहेगा, यहाँ पे भी -2 रहेगा। ठीक है दोस्तों,
देखिए आप लोग नोट करते हुए चलिए, मैं फिर से आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, आप लोग पॉज लेते हुए चलिएगा तो आप नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हमें क्या मिल गया यहाँ पे, x यहाँ मिला था हमें -4 -15 -19। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमें मिला -19। इसी तरह हमें y की y क्या मिला यहाँ पे 10 -10 + 6, तो -10 + 4 क्या हो गया -6। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो गया -6 और यहाँ पे क्या हो गया -3 -2 -5, यहाँ हो गया -5। बहुत आसान है दोस्तों, देखिएगा बहुत जल्दी ही आप लोगों का x और y का मान मिल जाएगा आप लोगों को। देखिए अब यहाँ पे जो है x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x बाई -19, पहले हम इसे लेकर चलेंगे -5, यहाँ पे आ जाएगा -5x इज इक्वल टू -19। ये माइनस माइनस कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 19/5 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 19/5। सिमिलरली y की वैल्यू देख लेते हैं, y बाई -6, 1/-5 -5y इज इक्वल टू -6, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें 6/5। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कितना आसान है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y का मान ज्ञात करना। तो इसी तरह से आप लोगों को भी सॉल्व करना है दोस्तों। एक और जो सवाल दिया हुआ है उसे भी लेकर चलते हैं। एक और सवाल क्या दिया हुआ है, 3x + 4y इज इक्वल टू 10, 2x -2y इज इक्वल टू 2। सेम मेथड से हमको चलना है दोस्तों। देखिए सेकंड सवाल क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 10, 2x -2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, चलिए मैं इस इक्वेशन भी नाम दे देता हूं समझने के लिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, चलिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 4y -10 इज इक्वल टू 0, 2x -2y -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो जनरल जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax + by + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, चूँकि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसलिए हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 का भी वैल्यू निकालना है फॉर्मूला में पुट अप करने के लिए। चलिए देखते हैं तो क्या होगा, हमारे पास क्या है जनरल इक्वेशन, a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y + c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद करना होगा तभी आप जो है कर पाएंगे। वैसे बहुत आसान है, कोई इसमें बहुत बड़ा कुछ ऐसा है नहीं कि याद नहीं हो पाएगा, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता हूँ तो कहीं कोई डाउट्स रह ही नहीं जाएगा, है ना। तो आप लोग बस ध्यान से देखिए और समझते चलिए। देखिए ये मैंने जनरल इक्वेशन लिखा, a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2। हमारा सवाल क्या था, 3x
क्या था 3x प्लस 4y माइनस 10, 2x माइनस 2y माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, a1 की वैल्यू क्या हो गई 3, ठीक है। देखिए समझिए, a1 की वैल्यू क्या हो गई 3, b1 की वैल्यू 4 और c1 की वैल्यू माइनस 10, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू माइनस 2 और c2 की वैल्यू माइनस 2। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है आगे चलते हैं और सभी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, a1 की वैल्यू आ गई 3, b1 की वैल्यू आ गई 4 और c1 की वैल्यू आ गई माइनस 10। माइनस को लेकर के हमें चलना होता है। a2 की वैल्यू आ गई 2, b2 की वैल्यू आ गई माइनस 2 और c2 की वैल्यू भी आ गई माइनस 2। ठीक है, अब सेम हमें वही करना है जो हमने पिछले सवाल पे किया था, x y 1। ठीक है, देखिए x में क्या किया था हमने, ध्यान से देखिएगा। x का जब हमें निकालना होता था तो x को हमने छिपाया, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था ये मैंने छिपा दिया। ठीक है, तो क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू माइनस 2 से, और जब यहाँ से होगा तो ये माइनस साइन हो जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू माइनस 10 हो जाएगा और साइन माइनस होगा। ठीक है, कैसे होगा चलिए देखते हैं। ये छिपाया था मैंने, वो तो मैंने इक्वेशन से बताया। अब जनरल इक्वेशन में क्या क्या करना होता है, ये छिपाया मैंने x को, तो b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से मैंने क्या बताया था पिछला सवाल में, y को मैंने किया छिपाया, तो अब जो मैंने x में जब मैंने इसे किया था तो माइनस साइन था, अब जब y का मैं करूँगा तो इसमें माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो देखिए कैसे होता है, ये y को मैंने छिपाया तो क्या होगा a2 c1 माइनस c2 a1। ठीक है, a2 c1 माइनस c2 a1। ठीक है, ये मैंने छिपाया a2 c1 माइनस c2 a1। ठीक है, अब इसे मैंने छिपाया तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने x का किया था b2 a1 माइनस a2 b1। ठीक है, b2 a1 माइनस a2 b1। देखिए ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है। किसकी वैल्यू, a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू एंड c2 की वैल्यू। बस पुटअप करना है और आपका x और y का मान निकल कर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या था हमारा, b2 क्या था हमारा, बताइए जल्दी, -2। c2 क्या था हमारा, -2, फिर यहाँ माइनस साइन था। b2 हमारा क्या था, -2। यहाँ जो होगा वैल्यू, यहाँ b2 ना होके c2 b1 होगा। ठीक है दोस्तों, c2 b1 होगा। ठीक है, c2 b1 माइनस b2 c1। ठीक है, तो b1 होगा, तो b1 हमारा क्या था, 4 होगा। ठीक है, ठीक है, b1 जो होगा हमारा 4 होगा और c2 जो हमारा होगा -2 माइनस b2 जो हमारा होगा -2। ठीक है, एंड c1 जो हमारा होगा -10। ठीक है दोस्तों, सवाल एक बार जनरल इक्वेशन को देख लीजिए। क्या था, x मैंने छिपाया c2 b1 माइनस b2 c1।
ठीक है, फिर मैंने y को छिपाया, a2c1 माइनस c2a1, ठीक है। तो इसी तरह से है। अब देखिए a2 की वैल्यू क्या थी, a2 की वैल्यू 2 है, c1 की वैल्यू क्या थी -10 है, c2 की वैल्यू क्या थी -2 है, a1 की वैल्यू क्या थी 3, ठीक है। इसी तरह से 1 का भी होगा, b2 की क्या थी -2, a1 की क्या थी 3 माइनस a2 की वैल्यू क्या थी 2 और b1 की क्या थी 4, ठीक है। अब देखिए आगे देखते रहिए, x अपॉन प्लस साइन है 4 का और -2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -8, फिर यहाँ माइनस साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 10 2 जा 20, माइनस इंटू माइनस प्लस तो -20 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ क्या होगा 10 2 जा 20 -20, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा 3 2 जा 6 -6 माइनस माइनस +6, ठीक है। यहाँ भी -6 हो जाएगा, यहाँ पे -8 हो जाएगा। अब देखिए x की वैल्यू निकालते हैं, क्या निकल के आएगी, यहाँ पे -28 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा -14 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा -14x और यहाँ पे हो जाएगा -28, ये माइनस माइनस कैंसिल हुआ और 14 2 जो कितना हो गया 28। x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई है 2। अब देखिए इसी x की वैल्यू को क्या करेंगे, ये x की वैल्यू जो निकल के आई है, ठीक है, इसी तरह से जो है y की वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए y इज इक्वल टू क्या है -20 + 6 कितना हो गया -14, और ये क्या था -14, ये भी था, तो -14y इज इक्वल टू -14, ये 14 माइनस माइनस कट गई तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 1, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने देखा कितनी आसानी से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से x और y का मान निकाला। x का मान 2 और y का मान 1, हमने इस तरह से x और y का मान निकाल लिया। तो बहुत ही आसान है दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, इससे हम बहुत आसानी से जो है सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरह से हमने निकाल लिया। अब लास्ट जो हमारा जो नॉट द लीस्ट, लास्ट जो हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, सवाल जो है वो क्या कहता है 3x - 5y इज इक्वल टू 4 एंड 9x - 2y इज इक्वल टू 7। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, और ताकि आप लोगों को और अच्छे से जो है प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों का अच्छे से, तो आप आसानी से और भी समझ जाएंगे। तो हमारा थर्ड जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, तीसरा सवाल जो है वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं क्या है तीसरा सवाल। 3x - 5y 3x - 5y इज इक्वल टू 4, ठीक है। 9x - 2y इज इक्वल टू 7, ये हमारा सवाल है दोस्तों। इसे हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। चलिए आगे करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर 2 में 1 एंड 2 में हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0, 9x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद मैंने क्या समझाया था कि जो जनरल जो
फॉर्म है, जनरल इक्वेशन जो है वो क्या होता है, जनरल फॉर्म जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चूँकि हमारे पास हमें जो है a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना है, तो इसे हम जो है ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल इक्वेशन को, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, इसका जो वैल्यू हमें जो है यहाँ हमें इक्वेशन नंबर 3 और 4 से मिल जाएगा। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या कहता है फर्स्ट इक्वेशन में 3, ये a1 है। ठीक है दोस्तों, ये a1 है, ये है b1 और ये है c1। सिमिलरली ये है a2, ये है b2 और ये है c2। ठीक है, तो a1 क्या है 3, b1 है -5। ठीक है दोस्तों, और c1 क्या है, c1 है -4। ठीक है, इन द सेम वे इक्वेशन नंबर 4 में a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 9, ये a2 है। ठीक है, और b2 क्या है -2, c2 क्या है -7। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 का जो है वैल्यू निकाला। अब हम जो है इसे आगे जो है पुट अप करेंगे, ये इस फॉर्म में हमने कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था, ये मैंने x को छिपाया, x के नीचे जो हमने लिखना है तो उसे मैंने छिपा दिया, x को छिपा दिया। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे c2b1 ये मैंने x छिपा दिया है ना, तो c2b1 माइनस b2c1 माइनस b2c1 c2b1 माइनस b2c1। ठीक है, ये तरीका आप लोगों को एकदम कंठस्थ होना चाहिए, पता होना चाहिए दोस्तों, तब आप एकदम बहुत जल्दी स्पीड से आप सवाल को हल कर पाएंगे। जैसे y का हमें निकालना है, y का, तो y को मैंने छिपा दिया। अब अभी क्या था, इधर से मैंने x का इधर से किया था तो माइनस किया था, y का जब हम इस तरफ से करेंगे नीचे इस तरफ से तो प्लस में ले लेंगे। y का मैंने किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a2 c1 फिर माइनस c2a1 a2c1 माइनस c2a1। ठीक है, a2c1 माइनस c2a1। ठीक है, इसी तरह से हम इसे जब छिपाएंगे तो क्या होगा b2a1 माइनस a2b1। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अब वैल्यू फटाफट वैल्यू पुट अप करते हैं। c2 की वैल्यू क्या थी -7 मल्टीप्लाई b1 की वैल्यू क्या थी -5, b2 की वैल्यू क्या थी -2 और c1 की वैल्यू क्या थी -4। ठीक है, अब देखिए a2 की वैल्यू क्या थी 9, c1 की वैल्यू क्या थी -4, c2 की वैल्यू क्या थी -7 और a1 की वैल्यू क्या थी 3। इसी तरह से b2 की वैल्यू क्या थी -2, a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू क्या थी 3 माइनस a2 की वैल्यू क्या है 9 और b1 की वैल्यू -5। ठीक है दोस्तों, अब हम कैलकुलेट करते हैं और फटाफट सॉल्यूशन निकालते हैं। ये कितना क्या हो जाएगा, यस 35। ओके, 35 7 5 जा 35 माइनस माइनस प्लस 35 माइनस 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस तो -8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
इसी तरह से y का देखेंगे, 4 9 36 माइनस 36 माइनस 36 हो गया। और यहाँ का क्या हो गया, यहाँ पे 7 3 21 और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब ये 1 का आ गया, -6 हो गया, यहाँ पे 5 9 45 5 9 45, ठीक है, यहाँ पे 45 आ जाएगा। ठीक है, प्लस साइन पे। चलिए अब आगे देखते हैं। क्या है यहाँ पे 35 माइनस 8, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 है ना, 27 प्लस 27 3 30, 27 हो जाएगा ना। यहाँ पे आ जाएगा 27। y में क्या आ जाएगा यहाँ पे -36 21, कितना आ जाएगा यहाँ पे 6 से गया 5, 3 से 2 गया 1, यहाँ आ जाएगा -15। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, 1 में क्या दिया यहाँ पे देखिए, -6 प्लस 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 39। ठीक है, 39। अब चलिए लेकर के चलते हैं 27 1/39। ठीक है, इसे नहीं लेंगे तो 39x इज इक्वल टू 27, x की वैल्यू 27/39। तो क्या जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9 और 3 नवा 27। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/13। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम y की वैल्यू करेंगे। y की वैल्यू क्या थी -15 इज इक्वल टू 1/39। तो 39y इज इक्वल टू -15, y इज इक्वल टू -15/39। ठीक है, तो 3 × 5 = 15, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, तो y की वैल्यू क्या मिली हमें -5/13। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें मिली है -5/13। तो इस तरह से दोस्तों हमने जितने भी हमने जो सवाल लेकर चले थे, उन सवालों को हमने पूरी तरह से सॉल्व किया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के माध्यम से। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को भी सॉल्व करना है और बहुत प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका जो डाउट्स है वो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल प्रैक्टिस करिए और बहुत प्रैक्टिस करिए। मैंने वैसे भी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया है, तो सवाल ही नहीं उठता कि आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं कुछ डाउट रह गया है तो कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पर मुझसे सवाल पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो पे आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आगे मेरी जितनी भी वीडियोज़ आएगी आप बिल्कुल देखते रहिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा दोस्तों। और तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू दोस्तों।